अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फहद। आई विश कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से मुतालिक। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और स्पेशली ख़वातीन और बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी। लेकिन अपने मुल्क की अगर मैं बात करूँ, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की बात करूँ या एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पर ख़वातीन में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। और इसकी वजह आप सब जानते हैं कि पुअर डाइटरी इंटेक्स हैं और अपनी खुराक का ख्याल ना रखना इसकी एक अहम वजह में शुमार होता है। मज़ीद चीज़ें भी इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन प्रेवलेंस से हटकर अगर हम बात करें, तो दूसरी हैरत अंगेज़ बात ये है कि आयरन के बारे में लोगों की जो जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो बहुत कम है। यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं, वो अक्सर बात कर रहे होते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के हवाले से, कैल्शियम इंटेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वाइटामिन्स की बात कर रहे होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं, विटामिन सी की अफादियत के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। लेकिन आयरन जो आपकी ग़िज़ा का एक बहुत अहम जुज़ है, उसको बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ होता है और उसके बारे में ज़्यादातर बात भी नहीं होती। हालाँकि अभी इस वीडियो के बाद जब आपको पता चलेगा कि आयरन आपके जिस्म के लिए कितना अहम है और आपके जिस्म के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको फ़ाल रखने में कितना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है, वो टुडे ऑनवर्ड आयरन ही होगा कि अपने जिस्म में आयरन की मिकदार को आप पूरा रखें। तो आज इसी ऑब्जेक्टिव के तहत इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको अवेयर किया जा सके और आपको बताया जा सके कि आयरन आपकी ग़िज़ा का कितना अहम जुज़ है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से आप किस तरह से बच सकते हैं। मज़ीद आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो कि देखे जा सकते हैं, कौन-सी प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करके आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकते हैं। और इसके साथ-साथ ख़ास तौर पर हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप रेगुलर इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी आयरन की नीड को पूरा कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सफ़र कर रहे हैं, तो आप जल्द अज़ जल्द रिकवर भी कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन सिम्पटम्स के बारे में कि जो कि एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स को फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला मोस्ट कॉमन सिम्पटम जो है वो है फैटीग। यानी कि ऐसे लोगों को थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा रहता है। वो अपने रोज़मर्रा के काम प्रॉपर सरअंजाम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। ऐसे लोग अक्सर चेस्ट पेन की शिकायत भी करते हैं और इसके साथ-साथ ऐसा भी देखा गया है कि ज़रा-सा कोई अगर भाग-दौड़ का काम कर लें, कोई खेल-कूद में हिस्सा ले लें या फिर अगर सीढ़ियाँ भी तेज़ी से चढ़ लें, तो इनका साँस फूलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि लंग्स जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस्म को ऑक्सीजन पहुँचाने में, तो ऑक्सीजन के लिए जो कैरियर है वो आयरन ही होता है। यानी कि आपके लंग्स से लेके बड़े से बड़े ऑर्गन्स तक, टिश्यूज़ तक और उसके बाद सेल्स तक ये जो ऑक्सीजन जाती है, वो आयरन के थ्रू ही जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी दोबारा आयरन के थ्रू ही आती है और लंग्स के थ्रू जिस्म से एक्सहेल हो जाती है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये आयरन कितना अहम है आपके जिस्म के लिए और अगर आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, आयरन की मिकदार कम हो जाए आपके जिस्म में, तो इस वजह से आपका साँस भी फूल रहा होता है। और एक इतनी अहम चीज़ जो कि आपकी ग़िज़ा का अहम जुज़ है, जिसको हम सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, अगर ये आपके जिस्म में कम हो जाती है, तो आपके जिस्म के बड़े से बड़े ऑर्गन्स और छोटे-छोटे सेल्स जिनकी बका इस आयरन के साथ मुंसलिक है, वो कितना बैडली डिस्टर्ब होते होंगे। इसके साथ-साथ ऐसे लोग जो कि आयरन डेफिशिएंसी में सफ़र कर रहे हैं, उनको उनके सिम्पटम्स ये होते हैं कि उनकी स्किन जो है वो ज़र्द हो जाती है, यानी पेल स्किन हो जाती है। उनकी आँखों की जो आईलिड होती है, इसको अगर लोअर पार्ट्स को हम देखें, तो वो पीला हो जाता है। डॉक्टर भी बाज़ औक़ात यही चेक करते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या ये आयरन डेफिशिएंसी का मरीज़ तो नहीं है। इसके साथ-साथ हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखी जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, नाख़ून कमज़ोर हो जाते हैं और इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस में और आपकी ब्रेन की एक्टिविटी में आयरन का बहुत अहम किरदार है। तो ये चंद एक सिम्पटम्स थे और इनकी इसकी अफादियत थी कि आयरन किस तरह से आपके जिस्म में अपना काम सरअंजाम देता है। आयरन इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरह का होता है। आयरन बेसिकली एक होता है हीम आयरन और दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन बेसिकली वो आयरन होता है जो कि आपको एनिमल सोर्स की मदद से मिल रहा होता है, यानी कि जिसमें मीट, फिश और एग्स वगैरह शामिल हैं और इसके अलावा नॉन हीम आयरन वो आयरन होता है जो कि आपको प्लांट सोर्स की मदद से आपके जिस्म तक पहुँच रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो कौन-कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें सबसे जो अहम वजह है वो है पुअर डाइटरी इंटेक्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अगर आपकी ग़िज़ा मुतवाज़िन नहीं है, बैलेंस नहीं है, आपकी ग़िज़ा में आयरन वाली अशिया का इस्तेमाल कम है, तो आपके चांसेस मौजूद हैं कि आप आयरन डेफिशिएंसी में वक़्त के साथ-साथ आप मुब्तला हो सकते हैं।
इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के फ़ेज़ से गुज़र रही हैं, तो उनके जिस्म में भी आयरन की नीड बढ़ जाती है और आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको जो ट्रीटमेंट रिकमेंड्स की हुई है, अगर आप उसको फ़ॉलो नहीं करते, तो उससे भी आपके जिस्म में आयरन डेफ़िशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माँ, बल्कि बच्चे की ज़िंदगी में भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे लोग जो कि दर्द कम करने वाली अद्वियात यानी कि एनसेड्स का बहुत लंबे अरसे इस्तेमाल करते हैं, उनके जिस्म में भी आयरन डेफ़िशिएंसी की शिकायत हो सकती है। इसके साथ-साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि क्रोन्स डिज़ीज़ है या फिर इसके अलावा हेमोरॉइड्स है, इसमें भी ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी आयरन डेफ़िशिएंसी हो सकता है। कुछ ख़वातीन हैं जो कि अनयूजुअल हेवी मेंस्ट्रुएशन में सफ़र कर रही हैं, तो उनमें भी देखा गया है कि वो भी आयरन डेफ़िशिएंसी में मुब्तला हो सकती हैं। मेनली जो है वो आयरन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्ज़ॉर्ब होता है और कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी भी पैथोलॉजी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो लोग भी आयरन डेफ़िशिएंसी में मुब्तला हो सकते हैं। लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में यूजुअली सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है और वो इंडिकेट कर देते हैं कि आपके एचबी लेवल यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल अप टू द मार्क हैं या नहीं, और इसके अलावा मज़ीद कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी जैसे पैरामीटर्स शामिल होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये किस तरह का एनीमिया है। आया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या फिर ये हेमोलिटिक एनीमिया है। और आपका एक मौलिज ही सही इंतखाब कर सकता है कि आपको कौन-सी दवाई की ज़रूरत है। लिहाज़ा आई सजेस्ट कि आप अपना खुद इलाज ना करें, जो कि आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि आयरन की ज़्यादा मिकदार अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके जिस्म की नीड से ज़्यादा होगी, तो इस सूरत में आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो सकता है और इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन की शिकायत भी हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं आपको ये रेकमेंड करूँ कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये सिरप पिएँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये गोली खाएँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, 15-20 दिन के अंदर-अंदर आपके एचबी लेवल्स जो है इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएँगे, तो मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस टाइम आपकी जो आयरन डेफ़िशिएंसी है उसकी क्या रीज़न्स हैं। और अगर आपको मैं ऐसी कोई दवाई बता देता हूँ, तो वो शायद आपके लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो। बजाय इसके कि मैं आपको ये बताऊँ, मैं आपको ये बताना बेहतर समझता हूँ कि मैं आपको नेचुरल सोर्सेज़ के बारे में गाइड करूँ, जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपनी आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया की बीमारी से महफूज़ रह सकते हैं। और चाहे आपको जिस वजह से भी आयरन डेफ़िशिएंसी है, उन नेचुरल सोर्सेज़ जिनके बारे में अभी भी ज़िक्र करूँगा, अगर आप उनका रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आप आयरन डेफ़िशिएंसी से हमेशा-हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली अहम चीज़ जो है वो है हनी। शहद में कुदरती तौर पर आयरन, कॉपर और मैंगनीज़ बहुत अच्छी मिकदार में होता है। लेकिन इसकी अफ़ादियत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर आप इसको विटामिन सी के साथ इस्तेमाल करें। और विटामिन सी कुदरती तौर पर किस चीज़ में होता है आप जानते हैं, वो होता है लेमन में। यानी कि अगर आप हनी को लेमन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून हनी मिला लें और उसके साथ आधा नींबू काट के उसके साथ मिला लें, तो इससे आयरन की जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो आपके जिस्म में बेहतर हो जाएगी और आप वो जो एक्सपेक्टेड फ़वाइद हासिल करना चाह रहे हैं, वो आपको मिल जाएँगे। एक चीज़ आप ये इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर बीटरूट यानी कि चुकंदर जो है वो भी बेशुमार फ़वाइद का हामिल है और स्पेशली अगर आप इसको आयरन डेफ़िशिएंसी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में आयरन मौजूद होता है और इसके साथ-साथ कैल्शियम, कॉपर और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी1, बी2, बी6 और बी12 अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। और ये भी आपके लिए तब ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर आप इसको विटामिन सी की मौजूदगी में इस्तेमाल करें, यानी कि आप 1 गिलास चुकंदर का जूस निकाल लें जूसर की मदद से और उसके बाद उसमें आधा नींबू आप उसमें शामिल करें और ये भी दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। ये आपके एचबी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तीसरे नंबर पर जो अहम चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ वो है डेट्स यानी कि खजूर। अगर आपको शुगर का मसला नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो 2 से 3 खजूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना और इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़वाइद बेशुमार हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़िंक, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन के और इसके साथ-साथ एडिशनली इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में होता है। यानी कि डेट्स जो हैं यानी कि खजूर ना सिर्फ़ आपकी जो एचबी लेवल को इंक्रीज़ करने में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि इसके साथ-साथ आपके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला रहता है, तो इसमें मौजूद जो फाइबर है, ये आपके उस मसले को भी हल कर देगा। चौथे नंबर पे एक बहुत मैजिकल चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा और वो है ब्लैक सीड्स यानी कि काले तिल और इसके अलावा चिया सीड। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सफ़र कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बगैर किसी मेडिसिन के अपने एचबी लेवल्स के स्टोर्स को इम्प्रूव करें, तो फिर आपको ज़रूर ब्लैक सीड्स को और चिया सीड को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। इनका इस्तेमाल बहुत आसान है, लेकिन इस्तेमाल दोनों का थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक सीड्स तो बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून आप लें और इसके ऊपर आप इसको चाहें तो च्यू कर लें और चबाने के बाद आप इसके ऊपर पानी भी पी सकते हैं या फिर 1 गिलास दूध आप पी लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है चिया सीड,
उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, यानी कि 1 टेबल स्पून आप 1 गिलास पानी में डाल दें और 2 घंटे के लिए उसको आप छोड़ दें। जब वो अच्छे तरीके से फूल जाएगा, पानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो वो रेडी टू यूज़ होगा। उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों सीड्स अपने अंदर बहुत अच्छी मिकदार में आयरन, कॉपर, ज़िंक, विटामिन बी6 और इसके अलावा विटामिन ई अपने अंदर रखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आखिरी चीज़ जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है पोमीग्रेनेट, यानी कि अनार। अनार भी एक कुदरती तौर पर एक ऐसा फल है जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के बहुत अच्छी मिकदार में होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में होता है, और वो जो ज़रूरी चीज़ जो कि आपको चाहिए, यानी कि इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में होता है। इन तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, इन 5 चीज़ों का आप रेगुलर इस्तेमाल करें, और आई एश्योर यू कि अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सफ़र कर रहे हैं, तो ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और आप खातिर ख़्वाह फ़र्क महसूस करेंगे विद इन 1 वीक। इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ एक बहुत अहम प्रिकॉशन भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये कि आप इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम से कम कीजिएगा। क्योंकि जब आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाती है। ऑलरेडी अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सफ़र कर रहे हैं और चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके आयरन की जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो स्लो हो जाती है और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते। तो लिहाज़ा अपने चाय और कॉफ़ी की आदतें उनको आप कम से कम रखें और उसका इस्तेमाल कम से कम रखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप इन 5 चीज़ों का बाकायदगी से इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आप अपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी निकलेंगे और अपने आयरन स्टोर्स को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। अपना और अपने अहल-व-अयाल का ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।